हाय माय डियर फ्रेंड्स, मैं रवि सिंह आज आप लोग के सामने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नोमेनक्लेचर लेकर आया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार रहेगी। आइए तो उसे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बन की संख्या और उसके वर्ड रूट के बारे में। यानी कार्बन की संख्या और उसके वर्ड रूट। ये मेरा होगा कार्बन की संख्या और इसके वर्ड रूट। यानी इसी के आधार पर अब हमारे जितने भी नोमेनक्लेचर हैं सब बनेंगे। यानी कार्बन की संख्या जब 1 होगी तो उसका मूल शब्द मेथ होगा। जब कार्बन की संख्या 2 होगी तो उसका मूल शब्द एथ होगा। ठीक इसी प्रकार जब कार्बन की संख्या 10 रहेगी तो उसका मूल शब्द डेक होगा। आइए इसके आगे हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप यानी प्रक्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे। आइए तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एल्केन ग्रुप के बारे में। एल्केन जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहाँ n बराबर 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, यानी n बराबर कार्बन की संख्या। एल्केन के अंत में n लगा रहता है, जैसे मीथेन, मीथेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? आइए तो सबसे पहले इस पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मीथेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ध्यान दीजिए, मीथेन यानी कहने का मतलब है मेरा मिथ प्लस में एन, यानी एल्केन समुदाय का यह सदस्य है। एन यानी एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। मेथ के लिए वर्ड रूट 1 यानी मीथेन का
अणुसूत्र आपका CH4 होता है, जिसमें कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या 4 होती है। ठीक इसी प्रकार आगे की हम बात करते हैं एथेन। एथेन का फॉर्मेशन यानी एथ प्लस में एन, यह आपका एन यानी एल्केन समुदाय का सदस्य हुआ, जिसका एल्केन का पूरा सामान्य सूत्र आपका CnH2n प्लस में 2 होता है। एथ के लिए आपका वर्ड रूट यानी वर्ड इसका जो कार्बन की संख्या जो होती है 2 होता है। ठीक उसी प्रकार C2H 2 2 जा 4 और 2 6, यानी हम हमेशा देखते हैं क्या कि एल्केन समुदाय में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुना से 2 अधिक होता है। ठीक इसी प्रकार एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और डेकेन यानी कि 10 तक आपका बनेगा। आइए तो हम लोग आगे यानी एल्कीन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं आपको बतला रहा था कि एल्केन, तो एल्केन में हमेशा याद रखते हैं हम लोग कि एल्केन में 2 कार्बन परमाणु के बीच हमेशा एकल बंधन होते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ मेरा कि एल्केन समूह में 2 कार्बन परमाणु हमेशा अपने से एक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक उसी प्रकार एल्केन के बाद एल्कीन, जिसका सामान्य सूत्र एल्कीन कहने का मतलब हुआ मेरा एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, यानी n बराबर 2 3 4, यानी कि हमेशा यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण जो होगा कम से कम यहाँ पे कार्बन परमाणु 2 होने चाहिए। ठीक है, आइए अंत में इन लगा रहता है यानी एल्कीन। इसका प्रथम सदस्य एथीन होता है। प्रथम सदस्य एथीन होता है। आइए हम देखते हैं एथीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एथीन यानी एथ प्लस में इन। जब हम लोग इन देखते हैं तो नजर मालूम चलता है क्या इन यानी एल्कीन समुदाय का सदस्य है। तो पहले एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n प्लस में 2। तो एथ के लिए कार्बन की संख्या क्या आती है 2, यानी C2H 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, यानी C2H प्लस 2 नहीं आपका होगा, एल्कीन में सिर्फ 2n तक होती है, यानी C2H4, यानी कि एथीन का सामान्य सूत्र आपका C2H4 होता है। ठीक इसी प्रकार एथीन के बाद आपका प्रोपीन आता है, यानी प्रो प्लस एन, यानी एल्कीन सामान्य सूत्र एल्कीन का CnH2n होता है। प्रोप के लिए कार्बन की संख्या 3 और यानी C3H6 होता है। और हमेशा याद रखें कि एल्कीन में 2 कार्बन परमाणु के बीच हमेशा
द्विआबंध यानी कि ये आपस में दो बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। अब हम लोग एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, यानी अब हम लोग एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। एल्काइन यानी एल्काइन समूह में दो कार्बन परमाणु आपस में त्रिआबंध द्वारा जुड़े होते हैं। आइए एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जहाँ n का वैल्यू 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। एल्काइन के अंत में आयन लगा रहता है। एल्काइन का प्रथम सदस्य एथाइन होता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे एथाइन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। एथाइन यानी एथ प्लस आइन। आइन कहने का मतलब है यह एल्काइन समूह से है संबंध, यानी एल्काइन का पहले हम लोग लिखेंगे सूत्र CnH2n-2। और जैसा कि हम लोग जानते हैं एथ के लिए कार्बन की संख्या 2 होता है, यानी 2 2 जा 4 - 2 यानी 2। यानी इथाइन का सामान्य सूत्र आपका C2H2 होता है, जो कि आपस में दो कार्बन परमाणु त्रिआबंध द्वारा जुड़े होते हैं। आइए तो हम अगले उदाहरण की बात करें। प्रोपाइन यानी प्रो प्लस आइन। आइन कहने का मतलब है मेरा क्या, एल्काइन। सामान्य सूत्र इसका CnH2n-2, यानी प्रो के लिए कार्बन की संख्या पर 3 होती है, तीन गुना 6 में -2 4, यानी कि प्रोपाइन का आपके अनुसूत्र C3H4 होता है। और हमेशा याद रखें एल्काइन समूह में अंतिम दो कार्बन परमाणु हमेशा आपस में त्रिआबंध द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि एल्कीन समूह में अंतिम दो कार्बन परमाणु हमेशा आपस में द्विआबंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब हम लोग एल्कोहल की बात करेंगे। अब यहाँ से जितने भी फंक्शनल ग्रुप यानी प्रक्रियात्मक समूह जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो, एमिनो, यानी जितने भी यहाँ से फंक्शनल ग्रुप तैयार होते हैं हमारे, और वो सभी के सभी एल्काइल समूह से बनते हैं। जैसे अब कहिएगा आप लोग एल्काइल क्या है, तो एल्काइल कहने का मतलब हो गया when one mole of hydrogen is replaced from the alkyl group then forms to alkyl। यानी कहने का मतलब हुआ मेरा कि जब एल्केन समुदाय से हाइड्रोजन की संख्या में एक की कमी होती है उसे हम कहते हैं एल्काइल। जैसे कहने का मतलब हुआ एल्केन CnH2n+2, अगर यहीं से अगर हम लोग -1 कर लें तो ये बना मेरा एल्काइल। तो एल्काइल से ही यानी इसी समुदाय इसी समूह में अगर मैं लगा दूँ OH तो ये मेरा बनेगा अल्कोहल। अगर मैं इसे हटा दूँ और यहाँ पे मैं लगा दूँ CHO ये मेरा बनेगा एल्डिहाइड। ठीक इसी प्रकार फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल की हम लोग बात कर रहे थे। आइए
यानी अल्कोहल। अल्कोहल कहने का मतलब हुआ मेरा जिसके अल्कोहल के अंत में अल्कोहल का समूह आपका पहचान बॉन्ड OH होता है। बॉन्ड OH सामान्य सूत्र CnH2n + 1 OH। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यह एल्काइल समूह से बनता है जहाँ पर n का वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट होता है। एल्कोहल के अंत में नॉल लगा रहता है प्रथम सदस्य इसका मेथेनॉल होता है। आइए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेथेनॉल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मेथेनॉल यानी मीथेन प्लस ऑल, मेथेनॉल यानी कि हम ऑल देखने का लगता है क्या हमें नॉन, यानी कि यही आपका हुआ क्या बनेगा आपका फॉर्मेशन पे लगाएंगे हम लोग इसका CnH2n + 1 OH। यहाँ नॉल भी हम कर सकते हैं क्योंकि हर एक वन के लास्ट अंत में छुपा होता है आपका। मेथेन यानी कि मेथ से समझते क्या है हम लोग, यहाँ है मेथ, यहाँ यह भी हम लिख सकते हैं मेथ प्लस में नॉल, मेथनॉल भी हम कर सकते हैं, यह भी हो सकता है मेरा यहाँ कोई भी हम यूज कर सकते हैं। मेथ कहने का मतलब हुआ मेरा कार्बन की संख्या 1 C211H यानी CH3OH यानी कहने का मतलब है हमारा मेथनॉल का सामान्य सूत्र CH3OH होता है। यह का फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल की मैं बात करूँ इथेनॉल, ठीक उसी प्रकार एथेन प्लस मेनॉल इथ कहने का मतलब हुआ क्या मेरा कार्बन की संख्या 2 यानी C2H यानी कहने का मतलब हो गया मेरा एथेनॉल का सामान्य सूत्र आपका C2H5OH होता है। ठीक है, आइए हम लोग एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ से हम लोग एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे। एल्डिहाइड जैसे कि मैंने आपको बतलाया कि तुरंत के जितने भी फॉर्मेशन होंगे कंपाउंड्स के वे सभी एल्काइल ग्रुप से होते हैं। ठीक उसी प्रकार एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र, एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप का नाम है आपका बॉन्ड CHO। इसका सामान्य सूत्र CnH2n + 1 CHO होता है। एक बात याद रखिए हमेशा, जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट हो जाएगी तो वहाँ से उसमें n का मान 0 से शुरू होता है। जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट हो जाएगा तो वहाँ पे n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा।
एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य इसका मेथेनाइल होता है। अंत में नाइल लगा रहता है। समूह की संरचना यानी CHO की संरचना होती है। अब हम देखेंगे कि मेथिनाइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। यानी कि मिथिन कोश में एल, मैंने अभी बोला आपको एल यानी कि नाइल, एल यानी कि नाइल एल्डिहाइड से है। सूत्र आप देखेंगे सामान्य सूत्र CnH2n प्लस में 1 CHO। एन का वैल्यू 0 होता है, 0 यानी C0 0 2 0 0 1 यानी HCHO। मेथिनल का सूत्र आपका HCHO होता है, जिसे हम फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। यानी इसका सामान्य सूत्र फॉर्मल्डिहाइड होता है और IUPAC मेथिनाइल होता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं क्या इनका वैल्यू क्या होगा 1। टू 1 3। अब बहुतों के मन में यह भी होगा कि एथेन में तो कार्बन की संख्या 2 होती है, तो फिर यहाँ पे एक कहाँ? नहीं मेरे भाई, एक यहाँ और एक यहाँ, कार्बन की संख्या 2 हो गई, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 हो गई। यानी मेथेन का अनुसूत्र HCHO होता है और एथेनॉल का अनुसूत्र CH3CHO होता है, जिसे हम एथेनॉल कहते हैं। और एथेनॉल में CHO लगा रहता है। जहाँ फंक्शनल रूप में कार्बन प्रेजेंट होगा वहाँ पर हम हमेशा n का वैल्यू 0 से शुरू करते हैं। आइए हम अब आगे देखेंगे। अब हम लोग कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। कीटोन यानी कीटोन सामान्य सूत्र जहाँ n का वैल्यू यानी कहने का मतलब है मेरा जो मेरा पहला एल्काइल ग्रुप है, इसके लिए हमेशा बाएं साइड का नंबर यूज करेंगे हम। और जो मेरा अंतिम में एल्काइल ग्रुप जो है उसके लिए हम सेकंड नंबर n का वैल्यू हम लोग यूज करते हैं। कैसे? और आइए हम लोग देखेंगे तुरंत कीटोन के अंत में नोन लगा रहता है। कीटोन के अंत में
नून लगा रहता है। इसका प्रथम सदस्य प्रोपेनोन होता है। आइए सबसे पहले हम देखें प्रोपेनोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्रोपेनोन अंत में लगा है आपका नोन, यानी कहने का मतलब है कीटोन। सामान्य सूत्र यानी कहते हैं n का वैल्यू 1, n का यहाँ भी 1, CH3 CO CH3 यानी कार्बन की संख्या 1 2 3 और कार्बन 3 के लिए होता है हम लोग जानते हैं प्रोप, लेकिन अंत में क्या लगता है हमारा नोन, यानी प्रोपेनोन। इसे हम सामान्य नाम डाई मिथाइल कीटोन भी कहते हैं। आइए फिर हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। ब्यूटेनोन कैसे देखिए, अनुसूत्र इसका क्या हो, सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n+1 CO CnH2n+1। अब यहाँ पे देखिए n का वैल्यू क्या होगा 2, यानी C2H 2 दूना 4 1 5 CO CH3 यानी कार्बन 2 1 3 और 1 4। और हम लोग जानते हैं कार्बन 4 के लिए हमारा वर्ड रूट क्या होता है आपका ब्यूट, यानी ब्यूटेनोन। इसका सामान्य सूत्र क्या हो गया C2H5COCH3। यानी हमेशा हम लोग याद रखेंगे क्या अंतिम में CH3 हमेशा हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे हम लोग फिर तुरंत अगला तो फंक्शनल ग्रुप फिर पढ़ेंगे। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका सामान्य सूत्र आपका होता है CnH2n+1 COOH, यानी इसके समूह का संरचना सूत्र आपका हो गया बॉन्ड शीट OH होता है आपका फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इसका समूह का संरचना सूत्र आपका हो गया है अंत में न्यूक्लिक अम्ल लगा रहेगा। प्रथम सदस्य इसका मिथेनोइक अम्ल होता है और यहाँ देखा जाए n का वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 होगा। अभी मैंने तुरंत बतलाया जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट होगा वहाँ पे कार्बन की n का जो वैल्यू होगा 0 से शुरू होता है। आइए तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मिथेनोइक अम्ल का फॉर्मेशन कैसे होता है।
तब का n का वैल्यू 0, कार्बन की संख्या आपका 1 है, यानी मिथुन भी कम हो गया। एथ के लिए तो होती है इनकी वैल्यू 2, लेकिन जब वीक अम्ल लगा हो नोइक, यानी कि वहाँ पे हमें याद रखना होता है कि इथेनोइक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमें n का वैल्यू क्या होता है, 0 से शुरू होता है। इसलिए जब एथेनोइक है तो एक संख्या हम क्या करेंगे, हमेशा कम रखते हैं। ठीक है, हमेशा एथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा या कीटोन में क्या होगा, इस समय हमेशा याद रखना पड़ता है क्या, हमें n का वैल्यू 1 कम लेते हैं हम। इथेन के लिए कार्बन की संख्या 2 होती है, लेकिन हम क्या करेंगे, 1 कम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, 0 से आपका शुरू है। 1 हो जाएगा। यानी कार्बन 1 और 1 2, यानी यहाँ पे 2 आ गया। तो 2 के लिए क्या होता है, एथ, यानी एथेनोइक एसिड। इसी प्रकार हम लोग डेकेनोइक तक बना सकते हैं। आइए अब हम लोग तुरंत आगे। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे हैलोजन ग्रुप। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत 4 एलिमेंट आते हैं। कौन कौन, फ्लोरो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। आइए इसे हम कहते हैं ये चारों के चारों आपके हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट हो गए। हैलोजन यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, यह कंपाउंड जो बनते हैं, यानी यह शुरू में लगते हैं। ये चारों शुरू में लगते हैं, जैसे फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन और आयोडोमीथेन। तो हम लोग देखते हैं कि इसका सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n + 1 F CnH2n + 1 BrCl। यानी सभी के लिए n का वैल्यू, यहाँ तो कोई फंक्शनल ग्रुप में Cl कार्बन तो मौजूद है नहीं, ये आपका Cl एलिमेंट है जिसे हम क्लोरीन कहते हैं। इसमें क्या होता है, n का वैल्यू 1 2 3 आगे की ओर हमारा बढ़ता ही जाता है। अब प्रथम सदस्य क्या हो सकता है हमारा, प्रथम सदस्य अगर फ्लोरीन की होगी, F के लिए बात होगा तो मेरा क्या बनेगा, फ्लोरोमीथेन
डायरेक्टली में बात करूँ तो बनेगा क्या मेरा ब्रोमोमीथेन। अगर मैं Cl की बात करूँ तो क्या बनेगा क्लोरोमीथेन। और मैं I के लिए बात करूँ तो क्या बनेगा आयरोमीथेन। ये आपका हुआ हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट्स। अब हमारा अगला टॉपिक बनता है नाइट्रो। नाइट्रो जिसका आपका फंक्शनल ग्रुप आपका होता है NO2। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारा NO2। शुरू में लग रहा था क्या मेरा नाइट्रो। सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 NO2, जहाँ n का वैल्यू 1 2 3, n का वैल्यू इसमें 1 से शुरू होता है। और अगर मैं इसकी में बात करूँ यानी इसका संरचना सूत्र जो बनेगा बॉन्ड N1OH। ठीक है, सॉरी ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसका प्रथम सदस्य नाइट्रो का प्रथम सदस्य नाइट्रोमीथेन, इनका वैल्यू 1। नाइट्रोमीथेन, तो हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोमीथेन का फॉर्मेशन कैसे होता है या कैसे हुआ। और इसका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, मेथेन यानी कि मेथ के लिए हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि मेथ के लिए कार्बन की संख्या क्या होती है, एक होती है। तो C1H यानी CH3NO2, इसे हम क्या बोलते हैं नाइट्रोमीथेन। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोला, जितने भी हमारे कंपाउंड्स बनेंगे वे सभी के सभी एल्काइल ग्रुप से उनका फॉर्मेशन होगा, एल्काइल। यानी कि देखिए जाए, यानी एल्काइल हम हमेशा बोले हैं क्या CnH2n+ में 1, यानी कि एल्केन में क्या होता है 2, यहाँ पे क्या होगा माइनस में 1, यानी कि CnH2n+ में 1। यानी कि जब एल्केन समूह में से हाइड्रोजन की संख्या में एक कमी होगी उसे हम क्या कहते हैं एल्काइल। और जितने भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा वे सभी के सभी क्या होंगे एल्काइल समूह से ही बनेंगे। आइए इनका फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि H के लिए कार्बन की संख्या 2 यानी 2 2 जा 4। अब सॉरी यहाँ पे आपका 1 होगा, यानी प्लस में 1 होता है ना, 2 दूना 4 5, तो C2H5NOH। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे एमिनो के बारे में।
अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक बना एमिनो। एमिनो यानी कि बॉन्ड NH2, इसका समूह का संरचना बनता है क्या मेरा, बॉन्ड NH या H। ये आपका H नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, सॉरी ये आपका H हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ आपका बॉन्ड बनाता है। आइए तो एमिनो कहने का मतलब हुआ मेरा कि इसके अंत में एमीन लगता है, इसके अंत में एमीन लगता है। तो एमिनो का सामान्य सूत्र आपका होता है CnH2n प्लस में 1 NH2, ठीक है। और इसका प्रथम सदस्य हाँ, यहाँ पे देखा जाए n का वैल्यू आपका 1 2 3 आपका होगा। इसका प्रथम सदस्य आपका होता है मिथेन एमीन। तो हम देखेंगे मिथेन एमीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। आइए एग्जाम्पल, मिथेन एमीन और हम देखें इसका फॉर्मूला CnH2n प्लस 1 NH2। मीथेन यानी कभी हम लोगों ने पढ़ चुका है कि मीथेन के लिए क्या होती है, कार्बन की संख्या 1 होती है, यानी C1H यानी CH3NH2, इसका क्या नाम पड़ा, मीथेन एमीन। ठीक इसी प्रकार आगे की ओर एथेन एमीन, एथ के लिए कार्बन संख्या 2, यानी हम लोग देखते हैं क्या एथेन एमीन के लिए क्या होता है, सूत्र बना C2H5NH2। यह आपका हुआ आज का टॉपिक, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये आपका हो। और कहने का मतलब है, अगर मेरे जिन भाइयों को अगर वीडियो पूरा सही से दिखाई ना दे, कृपया कर वे अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ाएं और तब देखें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।